साहब, आप इंदिरापुरम के निवासी हैं और वार्ड नंबर 81 में आप रहते हैं। क्या स्थिति हालात अभी कैसे हैं आपके इंदिरापुरम में? सड़कों पर धूल और जगह जगह कचरे की ढेर है। कपिल जी, आपको नमस्कार। बहुत दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हुई है और आपने जो सवाल पूछा कि इंदिरापुरम की सड़कों पर धूल, तो पिछले 4-5 साल से जो डिवाइडर पे धूल जमी हुई थी, जो गंद पड़ा हुआ था, जो कूड़ा पड़ा हुआ था, तो नगर निगम के अंतर्गत आने पर वो लोग सफाई कर रहे हैं। सफाई करने के बाद उन्होंने जो कूड़ा का ढेर है जो रोडों पर लगाया हुआ है, वो मैं भी देख रहा हूँ कि पिछले 1 हफ्ते से नहीं उठा है, जिसके कारण आम जनमानस को परेशानी तो हो रही है, जिससे लोगों में आंखों में धूल जा रही है और पोल्यूशन का मात्रा भी बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्षद भाई लोग हैं, वो लगे हुए हैं काम को कराने में, और थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन निश्चित रूप से उसको कराएंगे वो लोग। क्या कारण है कि पार्षदों की चल नहीं पा रही कि प्रशासन अधिकारी काम नहीं कर पा रहे? नहीं, ऐसा तो नहीं है पार्षदों की नहीं चल पा रही है। पार्षद, मैंने देखा है कि पार्षद के जो प्रतिनिधि हैं नियमित रूप से काम कराते रहते हैं और फोटो डालते रहते हैं ग्रुप में। और कहीं अगर ऐसा है भी ऊपर में कि नहीं चल पा रही है पार्षदों की, तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ना हर पार्षद अपने आप में काम कराने में सक्षम है और काम करा रहा है। हाँ, ये मैं देख पा रहा हूं कि थोड़ा सा विलंब जरूर हो रहा है। विलंब क्यों हो रहा है? तो पता चला है कि कुछ संसाधनों की कमी है, जिसके कारण विलंब हो रहा है। तो निश्चित रूप से संसाधन भी आएंगे और काम भी होगा। इंदिरापुरम में कचरे के ढेर है। आप वार्ड नंबर 81 हाथी पार्क के सामने जो बंद शौचालय है, वहां पे भी कचरे का ढेर है। कैसे देखते हैं आप? कचरा नहीं उठ रहा है? हाँ, आपका सवाल वाजिब है। मैं भी देखा हूँ यहाँ पे जो आपका सुलभ शौचालय बना हुआ है, वो पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। और आने वहाँ के आसपास में जो कचरा है, वहां पे बेसिकली या तो दुकानदार या रेजिडेंट वहां पे डालते हैं, जो उठना चाहिए वो नहीं उठ रहा है। तो मैंने भी वो देखा है, और उठना चाहिए नियमित रूप से। जनप्रतिनिधि है, उनको भ्रमण करना चाहिए अपने वार्ड में, कहाँ पे कचरा है और कहाँ पे नहीं है, क्योंकि ना सारी चीजें हम प्रशासन और कर्मचारियों के ऊपर नहीं छोड़ सकते। हमें भी अपना जायजा लेना पड़ेगा अपने वार्ड का कि कहाँ पे काम हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। किशोर भाई, आप इंदिरापुरम में रहते हैं और काला पत्थर पर से लेके और मंगल बाजार तक की क्या स्थिति है पॉल्यूशन को लेकर? कपिल जी, काला पत्थर पे जो पर्यावरण की और प्रदूषण की जो सबसे बड़ी समस्या ज्यादा है, लोग मुंह ढक के चल रहे हैं। बुजुर्ग लोग और महिलाएं घर से निकलने से परहेज कर रहे हैं। और पिछले कुछ 2 दिनों में आपने देखा होगा, सरकार के आंकड़े हैं, AQI दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सांस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हॉस्पिटलों में लोग जा रहे हैं इस समस्या। लेकिन इस समस्या का समाधान मुझे नहीं लगता कि पिछले 1 हफ्ते से हो रहा है, हुआ हो। तो क्या लगता है पानी का छिड़काव हो रहा है सड़कों पे? नहीं, पानी का छिड़काव नहीं हो रहा। ये पहले एक व्यवस्था होती थी कि पानी का छिड़काव हो, लेकिन पिछले 1 महीने से तो मैं देख रहा हूँ कि पानी का छिड़काव कहीं भी नहीं हो रहा। हाँ, हो रहा होगा लेकिन कागजों में, सड़कों पे नहीं हो रहा है। हाँ, सड़कों पे नहीं हो रहा। आपने इसकी शिकायत अपने जनप्रतिनिधियों से बोली है? जनप्रतिनिधि को इस इंदिरापुरम में अगर एक पत्ता भी हिलता है या कहीं ईंट भी लगती है, उसकी जानकारी रहती है। उसके सदस्य यहाँ घूमते रहते हैं, तो इस चीज की क्यों नहीं जानकारी होगी? होती है जानकारी, लेकिन आंख बंद करके बैठे हैं जनप्रतिनिधि, या उनको सही जानकारी नहीं दी जा रही है, ये तो वो जाने। दादाजी, पर्यावरण को लेके और जो इंदिरापुरम काला पत्थर से लेके मंगल चौराहे तक सड़कों की साफ सफाई हो रही है और सड़क के किनारे मिट्टी जो जमी है, धूल वो उड़ रही है, पॉल्यूशन फैला रही है, लोगों को घुटन हो रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? जी कपिल जी, ये एक विकट समस्या बनती जा रही है हमारे इंदिरापुरम के लिए, क्योंकि ये सफाई हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। जो डिवाइडर से धूल हटाई गई और कचरा हटाया गया, लेकिन वो हटाने के बाद सड़कों के किनारे रख दिया गया, और उससे जब तेज गति से वाहन आते जाते हैं, उससे वो धूल बुरी तरह से उड़ रही है। और उस धूल के उड़ने के कारण हमारा जो यहाँ पर पर्यावरण की हालत है, जो प्रदूषण का स्तर है, वो बहुत बढ़ गया है और ये विकट समस्या होती जा रही है। और इससे आप देखें कि पिछले कुछ दिनों में लोगों को सांस लेने की तकलीफ बढ़ती जा रही है और ऐसे मरीज काफी बढ़ गए हैं। तो इस चीज से तो निजात पाना बहुत जरूरी है, और इसका समाधान सिर्फ हमारी जितनी भी ये संस्थाएं हैं वो कर सकती हैं,
या जो हमारे जनप्रतिनिधिगण है वो कर सकते हैं, और उन्हें ये ऐसा जरूर करना चाहिए। क्या सड़कों पे उड़ती हुई धूल के लिए पानी के टैंकर जो नगर निगम द्वारा या जीडे द्वारा होना चाहिए, वो छिड़काव नहीं हो रहे हैं, जो डिवाइडरों के पास पेड़ पौधे जो लगे हैं उन पर धूल जम रही है, उसको कैसे? जी, ये सूचना वाकई बहुत सही है कि जो धूल डाली गई है सड़कों पर, उनको अगर उठाया ना जा रहा हो तो उन्हें उड़ने से रोकने के लिए उन पर छिड़काव बहुत जरूरी है। और ऐसी व्यवस्था अगर नगर निगम किए होते तो ये समस्या आज इंदिरापुरम के वासी नहीं झेल रहे होते। लेकिन पता नहीं क्या कारण है, शायद ये छिड़काव ना होना शायद संसाधनों की कमी के कारण ना हो रहा हो, या क्या कारण है, वो कारण का निवारण बहुत जरूरी है और इस समस्या के जड़ तक जाना बहुत जरूरी है कि छिड़काव क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि छिड़काव होता तो इस तरह से समस्या विकट रूप नहीं ले रही होती। जनता टैक्स देती है, ये जनता का उद्देश्य नहीं है, छिड़काव तो नहीं, ये प्रशासन का काम है। तब कोई समस्या होती है तो पॉल्यूशन होता है तो पानी का छिड़काव होना चाहिए। क्या इनके पास संसाधन नहीं है? अगर नहीं है तो उनको करना चाहिए कि नहीं? अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इंदिरापुरम मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स देता है और सीवरेज और इन्हीं चीजों के लिए देता है। आज के यहाँ का निवासी सिर्फ यही चीजें चाहता है सरकार से और जनप्रतिनिधियों से कि सही सड़कें मिले, शुद्ध जल मिले और साफ वातावरण मिले। बाकी तो वो अपना काम, अपनी रोजी रोटी स्वयं कमा ही रहा है, लेकिन इन्हीं चीजों में जब उसे तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो उसके सामने बड़ी पसोपेश की स्थिति पैदा हो जाती है। और छिड़काव ना होना, ये अगर संसाधनों की कमी है तो सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, ऐसे संसाधन तुरंत मुहैया कराए जा सकते हैं और इस समस्या को खत्म किया जा सकता है।